नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज अलवर स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले के उच्चतम अधिकार, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम स्तर के अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। कई ऐसे मामले हैं जो पहले ही सुलझ जाने चाहिए थे, लेकिन वे दोबारा सामने आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन गरीब जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। जूली ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम न करके अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, जिससे ईमानदार अधिकारियों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा के नेता सरकार और सिस्टम को ठेंगा दिखा रहे हैं। अलवर में भूमाफिया को केंद्रीय और राज्य मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, जो जनहित के कार्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। पार्टी यानी कांग्रेस सरकार में आरजीएचएस के नाम से बड़ा घोटाला हुआ था। अभी हाल ही में अलवर का एक हॉस्पिटल और दो हॉस्पिटल और एक मेडिकल को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसमें कितना घोटाला मानते हो? दोनों पार्टी किसने कह दिया कांग्रेस समय में घोटाला हुआ था? बीजेपी सरकार लगातार जो कार्रवाई कर रही है, फर्जी लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। घोटाले बीजेपी के समय में हुए हैं। जब से बीजेपी का राज आया, 1.5 साल से कोई मॉनिटरिंग नहीं की, लोगों से मिल गए, बिलों पे कमीशन तय कर लिया और फर्जीवाड़ा ये लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट आप समझ नहीं पाओगे। ये बड़े फर्जी लोग हैं, खुद ही चोरी करते हैं, फिर खुद ही चिल्लाते हैं और कांग्रेस का नाम लगाते हैं। अच्छा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार जो नकली बीज की फैक्ट्रियां हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप ही के विधानसभा क्षेत्र चांदोली गांव में एक फर्जी बीज की दुकान है और करीब 300-400 बीघा जमीन पर किसानों ने बीज बोए थे, लेकिन फसल नहीं होगी। तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे और क्या? मेरी जानकारी मामला है नहीं है कि किस दुकान से क्या हुआ है। तो पूरे राजस्थान में रैकेट है, तो चांदोली में उससे बचेगा नहीं। सभी जगह जांच होगी तो यहाँ भी होगी। आज आपने कार्यालय में जन सुनवाई की है, क्या मुख्य तो समस्याएं आपके सामने आई और कौन सी समस्याएं ज्यादा अच्छी लगती है कि जो जल्दी सुधार की जरूरत है उसको? देखिए, मेरी दिनचर्या है कि जब भी मैं अलवर रहूं चाहे जयपुर रहूं, लोगों से मिलता हूं, जन सुनवाई करता हूं। और आज जो समस्याएं जिस प्रकार की आई हैं, वो विशेष रूप से जैसे जो डिपार्टमेंट के जो काम है, ऑटोमेटिक जो कामों का होना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति एसडीएम के पास गए हों, कलेक्टर के पास गए हों, एसपी साहब के पास गए हों, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वही केस वापस आते हैं जिसके लिए मुझे कहना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन जो है जनता की सुनना ही नहीं चाहता हो, एक फॉर्मेलिटी के नाम पे जन सुनवाई चला रखी है। और विशेष रूप से पुलिस से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा आते हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन गलत होती है और अपने फायदे के लिए वो जो जेन्युइन जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं, खुद का फायदा उठाते हैं। इस प्रकार के लोग आज मुझसे मिले हैं। मैंने एसपी साहब से कहा है, आईजी साहब से कहा है कि इस पे ध्यान दें, क्योंकि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और पुलिस ही अगर अपराधियों से मिल जाए तो यही कारण है कि आप देख रहे हो जोधपुर के अंदर माफिया जो है पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है, टोंक के अंदर माफिया है जो पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपना ईमान बेच देते हैं और कुछ ऐसे मामलों में खुद भागीदार बन जाते हैं, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ पूरी पुलिस को होता है, जिसमें इसको ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था की आपके विधानसभा क्षेत्र में भू माफिया है और भी अगर अलवर जिले की, पुराने जिले की बात करें तो भू माफिया लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लोग पुलिस को शिकायत तक दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, भूमाफिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री जी का और हमारे राज्य मंत्री जी का दोनों का समर्थन है। और मेरे कहने के बावजूद भी प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो आने वाला समय बताएगा कि ऐसे दादागिरी और तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को तो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, ऐसे मंत्रियों का दबाव मानने की कहाँ जरूरत है। और कार्रवाई भी कर दी है, वापिस हो गया। ये एक प्रकार से तो सरकार को एक प्रकार से ठेंगा दिखाने वाली बात है कि आपने जो करना था कर लिया, मैं तो फिर वापिस कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मिली भगत कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं घोटालों के अंदर। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्लॉटिंग के अंदर, जमीनों के व्यापार के अंदर जनता की भलाई करने के बजाय जमीनों के व्यापार में सब लोग लग गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ राजनीति के लिए भी ये सारी चीजें ठीक नहीं है। आपको पता है कौन कौन से नेता, एक दो नेताओं के नाम अगर आप बता सकते हो? वो तो यार मैंने पहले भी बताया था कि आप जमीन किसके नाम है, कौन काम कर रहा है, तो आप सबको पता है।
अच्छा, अलवर शहर में पेयजल समस्या बिल्कुल चरम पे है। अभी मुख्यमंत्री अलवर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिलीसेड योजना के तहत अलवर की समस्या का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। वो पानी की बोरिंग को नहीं करने की मांग रख रहे हैं। क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर पेयजल समस्या का ऐसा कोई मामला है वहां पे भी कि वहां जल स्तर डाउन चला जाएगा? देखिए, ये तो जो इसके संबंधित जो अधिकारी हैं, जो इसके जानकार हैं, वो इस चीज के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तो मुख्यमंत्री जी तो 15 दिन पहले तो जयपुर में कह के गए हैं और 1.25 साल पहले रामगढ़ के अंदर आए थे, तब ERCP के कह के गए थे और भामाशाह करते करते बहुत बड़ा साफा बंधवा के गए थे रामगढ़ के अंदर आके कि मैं अलवर के अंदर ERCP का पानी लेके आऊंगा। एक बूंद भी 1.5 साल में आई हो तो बता दें, 1 रुपए खर्च किया हो तो बता दें। पिछले 4 बार से शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 2 बार इनकी सरकार भी रही है। लगातार 1 बार हम छोड़ दें तो लगातार 3 बार से इनके सांसद यहाँ पे जीतते आ रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? ये किस नाम का वोट लेके जा रहे हैं? जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे? आज दिल्ली के अंदर 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ भी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी रही है। तो ये लोग करते क्या है? ERCP का वादा किया जनता से और सिलीसेड का नाम लेके, क्योंकि ये योजना हमारे समय में बनी थी, उस समय भी जनता ने विरोध किया था। आज जो राजनीतिक जो बात कहे ये बात नहीं है। हमारे समय में जब कांग्रेस राज में भी योजना बनी थी उस समय भी हमने प्रयास किए थे, लेकिन लोगों ने नहीं करने दिया, क्योंकि वहां जमीन के नीचे की स्थिति ऐसी नहीं है कि पानी हो। आज भी जो लोग ये इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, शहरी ग्रामीण की बात करते हैं, तो आज भी जितने भी बोरिंग लगे हुए हैं, चाहे वो ढाई पेड़ी में हो, चाहे केसरपुर में हो, चाहे लिवारी में हो, चाहे गुर्जा में हो, चाहे आपके कटोरीवाला पे हो, चाहे देसुला के अंदर हो, चाहे मदनपुरी सालपुरी के अंदर हो, चाहे आप चले जाओ आगे गाजूका के अंदर हो, विजय मंदिर पे हो, जटियाना में हो, धौलीधूप में हो, सब ग्रामीण में ही है। तो ग्रामीण के लोग कोई मना थोड़ी करते हैं पानी के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज पूरे अलवर को पानी की जरूरत है। पानी आएगा ERCP का तभी काम चलेगा। ये तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, जनता की वाहवाही लूटने के लिए ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जबकि धरातल में इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 35 ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, आज कितने 500 ट्यूबवेल तो पिछले 1-1.5 साल में ही सूख गए। तो हमें पानी बचाना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा और ERCP का ही पानी लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। जो लोग धरने पे बैठे हैं उनसे जाके वार्ता करें, प्रशासन को वार्ता करनी चाहिए। तो उनकी भी कोई बात है तो उनको सुनना चाहिए। आप तानाशाही कर रहे हो, आप उनपे मुकदमे लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप आपस में भड़काने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, समझाइश होनी चाहिए। समझाइश करें, संजय शर्मा जी जाएं, बात करें। वहां पहले भी तो सिलीसेड पे जाके धरना दिया था, तो आज सिलीसेड के लोग धरना दे रहे थे, इनको बुरा क्यों लगता है?